आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स 57 पे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने चाहते हैं कि एसएससी का वो फेवरेट क्वेश्चन जो हर साल 3 से 4 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है, बट अगर आपको इसका ट्रिक पता हो तो आप 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है कैलेंडर पार्ट का। किस चीज़ का? कैलेंडर का। यानी कि आपको एक डेट दी गई होगी और उस डेट को आपको बताना है कौन सा दिन होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ ये एसएससी, बैंक, पीओ, एनडीए, सीडीएस के सारे एग्जाम में आते हैं। कभी कभी तो ये मैट यानी कि एमबीए को क्वेश्चंस पेपर्स में बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको डेट दी गई है 15 अगस्त 1947, 18 अप्रैल 2035, 27 अक्टूबर। हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो फॉरवर्डेड होते हैं। हाँ, पीछे के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्हाट इज 15 अगस्त 1947, 27 अक्टूबर 1688, 25 सितंबर 1854, 10 जन 1992। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। अगर आपको ये ट्रिक पता होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आप 3 या 4 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत होगा 25 to 30 मिनट्स का, लेकिन अगर आपने 25 से 30 मिनट आपने मुझे दे दिए तो ये मान के चलिए आपके एसएससी वनडे में आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आप जरूर कर ले जाओगे। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे, या फिर कर लोगे तो फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेक होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 15 अगस्त 1947, ये दिन था फ्राइडे। वैसे भी ये जो दिन है इसको ये लगभग सबको एक पता ही होता है कि बिकॉज द 15 अगस्त 1947 इज व्हाट आवर इंडिपेंडेंस डे, ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तो हमको सबको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। 18 अप्रैल 2035 ये होगा वेडनेसडे। ओके, 27 अक्टूबर 1688 ये है वेडनेसडे। 25 सितंबर 1854 को मंडे। ओके, नाउ नेक्स्ट 10 जन 1992 ये होगा फ्राइडे। नाउ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कुछ बेसिक ट्रिक्स आप उसको अप्लाई करिए, फिर आप देखिए कि ये क्वेश्चन आप कितने आराम से और कितने बढ़िया तरीके से कर सकते हो, जो कभी भी गलत नहीं होगी। बस आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे छोटी चीज़ है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक होता है जनरल ईयर और एक होता है नॉन जनरल ईयर, जैसे कि कंसिडर कर लीजिए, और स्पेशल ईयर, यानी कि इसको कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं इसको? लीप ईयर। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं और इसमें 366 डेज होते हैं। जो नॉर्मली आप सबको ये पता है कि जनरल ईयर में जो फरवरी होता है वो होता है 28 डेज का, और स्पेशल डे में जो होता है वो 3 फरवरी 29 डेज का। सॉरी फॉर दिस, ये लाइट उस तरफ जल रही है तो मेरी शैडो पड़ रही है, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए। फरवरी 28 डेज का और स्पेशल ईयर्स में फरवरी 29 डेज का। बस इतना ही फर्क होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने को नहीं है। हाँ, जो इसके आगे की चीज़ें हैं वो क्या याद करनी है, कैसे याद करनी है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। ट्रिक थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी लंबी मतलब 20 to 25 मिनट्स, बट अगर आपको एक बार पता चल गया तो आप बहुत धुआंधार क्वेश्चन करोगे। नाउ लेट्स सी इट। सबसे पहले हम सेंचुरी की बात करेंगे। जब भी हम सेंचुरी की बात करेंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, सेंचुरी आप लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए 1600, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2400। ना ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके कोड्स क्या हैं? दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 6, 4, 2, 0। हम इसको कुछ ऐसे कैटेगराइज कर लेंगे।
अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज व्हाट वुड बी द कोड फॉर 2012, तो 2012 यहाँ पे आएगा 19 सॉरी यहाँ पे 2000 21 22 23 नाउ 2012 तो 2000 यहाँ पे आएगा, यानी 2000 से लेके 2099। इसका एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे 1700 से लेके 1799 तक का कोड होगा 4 2 0 एंड सो ऑन। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं भी बताऊंगा। सेकेंड आपको याद करना है कि डेज का कोड। डेज का कोड बहुत ही सिंपल है, स्टार्टिंग बाय मंडे। सो वेयर बाय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ही नॉर्मली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7। नाउ ये रहा आपका सेंचुरी कोड और डेज कोड, ठीक है। अब जो इस ट्रिक की सबसे खूबसूरत चीज है यानी कि मंथ कोड। सो हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं मंथ कोड, यानी कि विच मंथ ऑन विच मंथ वी आर गोइंग टू यूज व्हाट कोड। नाउ January 0, February 3, March 3, April 6, May 1, June 4, July 6, August 2, September 5, October 0, November 3, December 5। यार ये तो बहुत ही पेचीदा काम हो गया कि ये कोर्स कैसे याद करूँ। सो इस कोर्स को याद करने का मैं आपको बहुत ही छोटा बट बहुत ही खूबसूरत सा एक ट्रिक बताऊँगा जो आपको बहुत ही आसानी से ये याद करने में हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं वो कोड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Jan 0, February 6, March 3, April 6, May 1, June 4, July 6, August 2, September 5, October 0, November 3, December 5। एक बार इस कोड को सारे कोड को मैं हटा देता हूँ। अब कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपको लव स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले एक लड़का था, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, उसका नाम था जूली। उसने कहा जूली आई लव यू। आपको पता है आजकल यू को ऐसे लिखते हैं, तो काउंट नंबर डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि जुलाई का जो कोड हो गया वो है 6। मैं आपको ये स्टोरी सुनाता जाऊंगा और सारे कोड्स लिखता जाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहता है जूली आई लव यू जान, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे बिना जीरो हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर मेरे और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आया तो फरवरी मैं उसको फाड़ दूंगा, मार दूंगा, यानी कोई तीसरा आया तो मैं उसको फाड़ दूंगा, मार दूंगा। पर वो जूली कहती कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप अच्छे हैं। फिर वो कहता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, जबकि जून में चारों तरफ बहुत गर्मी पड़ती है। जैसे अभी भी गर्मी, खैर अभी तो जून नहीं आ रहा बट गर्मी बहुत ज़्यादा तो चारों तरफ है। जुलाई 6, अगस्त 2, इसका बहुत खास कोड नहीं बट आपको ये याद कर सकते हो कि अगस्त का 2। सितंबर का जो एस है, क्या इसको एस को 5 जैसा दिखता है आपको, तो 5 हो गया इसका। अक्टूबर का ये 0 है तो 0। नवंबर का नवंबर यानी कि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो 3। दिसंबर का कोड होता है 5। इसको कोड को याद करने के लिए मैं एक तरीका बता सकता हूँ, जैसे कि दिसंबर यानी कि देश और देश की सुरक्षा चारों तरफ और ऊपर से यानी एयरफोर्स भी होनी चाहिए, तो 5 हो गया। सो जनवरी 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। एक बार मैं इसको रफ करूंगा और एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि इन कोड्स को कैसे याद किया जाए।
ओके, कैसे? जूली 6 आई लव यू, नाउ जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तीसरा, आप अच्छे हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जून में चारों तरफ गर्मी पड़ती है। अगस्त 2, सितंबर S, 5 अक्टूबर 0, नवंबर 9 का स्क्वायर रूट 3 और 5। ना आपको मैंने सेंचुरी कोड बता दिया, डे कोड बता दिया, मंथ कोड बताया। अब इसको यूज कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये रहा डे कोड, मंडे 1, ट्यूसडे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एज यूजुअल, ये सो सिंपल है। ये रहा सेंचुरी डेट 1600, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 और 2300। इसका कोड 6, 4, 2, 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में छक्का 4, 2, 0, छक्का 420, छक्का 420। अब ये कई बार रिपीट कर देता हूँ। जूली आई लव यू, ILOVEU। 6 जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, फाड़ देंगे तीसरा, मार देंगे तीसरा। आप अच्छे हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जून 4, जुलाई अगस्त 2, सितंबर S 5 की तरफ, O 0 की तरफ, नवंबर 9 का स्क्वायर रूट 3, दिसंबर का 5। ना डेट फाइंड करिए। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट क्या करना है मैं बताता हूँ। फिर जो भी लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से भाग देंगे, और जो उसका सिर्फ क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट को इंग्लिश क्या कहते हैं, यानी कि पूर्णांक, हाँ पूर्णांक आता है, बस उसको लिखना है, यानी कि रिमाइंडर जो बचता है उसको नहीं लिखना है। फिर सेंचुरी कोड और डिवाइडेड बाय 7। तो आप ये कहोगे सर ये तो बहुत एडिशन करना है, लेकिन अभी आप समझो, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको बहुत आसान लगेगा। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, कंसिडर कर लीजिए कि 18 फरवरी, पहले इसको हटा देते हैं, फरवरी का थोड़ी देर बाद एग्जाम्पल लेते हैं। 18 सितंबर 2030 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले 18 यानी कि डेट लेंगे, प्लस मंथ कोड सितंबर कैसा है S यानी कि 5 की तरह, प्लस लास्ट 2 डिजिट यानी जो भी ईयर है उसका लास्ट 2 डिजिट कितना है, लास्ट 2 डिजिट 13, प्लस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 13 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 से आएगा और 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर नहीं लेना, सिर्फ हमें क्वोशिएंट लेना है, यानी कि 3 प्लस 2013 यानी 2013 का सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी कोड क्या है 2000, यानी कि यहाँ पे 6, आप उसको 6 लीजिए और 7 से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहोगे सर ये भी तो बड़ी टास्क है कि 18, 5, 13, 3, 6 को ऐड करना, तो उसके लिए बहुत आसान है। देखो 6, 3 यानी कि अगर हम इसको 6, 3 कितना होता है 9, अगर इसको हम ऐड करके यानी 9 को काटेंगे तो हमें तो क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस समय अब हमें रिमाइंडर से मतलब है, यानी ऐड करते जाइए और उसको डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा सिर्फ हमारा हमको उससे काम है। अगर इसमें 6, 3, 7 अगर 9 है तो यहाँ से कितना बचेगा 2, ओके। 13, 2, 15 अगर हम 7 से भाग देंगे 15 को तो 1 बचेगा, यानी 1 खत्म हुआ, सिर्फ 1 बचा, ओके। 8, 5, 23 और ये 24, अगर हम 24 को 7 से भाग देंगे 7 त्रिक 21, यानी कि ये हटा दो, यानी कि 18, 5, 23 और 1 24, यानी 24 डिवाइडेड बटे 7, यानी 7 त्रिक 21, आपका बचा रिमाइंडर 3। आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं है, पूर्णांक से मतलब नहीं है, ये बचा 3, और 3 कहाँ पे आ रहा है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। ये रहा। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये अच्छा लगने लगे। एक, 2 बार, 4 बार, 5 बार आपने खुद से कोई आर्बिट्रेरी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखे उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। जैसे कंसीडर कर लेते हैं, हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25 फरवरी 2000,
एक बार नॉर्मल जनरल ईयर नहीं, मैं एक बार लीप ईयर करके दिखा देता हूँ, 2024। ओके ना, सबसे पहले आप ये जान लीजिए 24। हाँ, एक छोटा सा मैं मिस करके मुझे याद आ रहा है, जब भी लीप ईयर आएगा तो मंथ कोड में बिल्कुल चेंजेस नहीं होगी, बस एक छोटा सा चेंज होगा। लीप ईयर के लिए ये रहा जनरल ईयर, और लीप ईयर के लिए सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, बस उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होना है। तो 24 क्या 4 से डिवाइडेड है? यस, अगर 4 से डिवाइडेड है तो यहाँ पे फेब्रुअरी का कोड 3 ना लेके हम कितना लेंगे? 2। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे डेट प्लस मंथ का कोड। फेब्रुअरी का कोड है 3, लेकिन यहाँ पे हम 3 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 24 जो एक लीप ईयर है, तो हम कितना कोड लेंगे? 2 प्लस लास्ट 2 डिजिट यानी कि 24 प्लस 24 को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ क्वोशिएंट लेंगे यानी पूर्णांक लेंगे, रिमाइंडर नहीं, यानी आएगा 6। फिर 2024 का सेंचुरी कोड कितना है? शताब्दी कोड यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 7। ओके, अब हम यहाँ से अगर इसको देखेंगे 21 काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 3 और 21 यहाँ पे काटेंगे तो 4, 4 3 7, ये आप पूरा काट दीजिए। 6 2 8, यहाँ से बचेगा सिर्फ 1, 6 और 1 7, 7 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अब आपको एक छोटी सी और बात मैं बता दूं, जब कभी भी आपका आंसर 0 आ जाए तो ये समझिए कि यहाँ पे संडे का है 7, संडे का 7 या फिर 0, अगर 7 आया 7 तो 7 से कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, तो 0 आया तो भी आपका क्या होगा? संडे। समय ना, एक छोटा सा एग्जांपल और फिर लेते हैं, जैसे कि कंसीडर कर लेते हैं एक बहुत पीछे का 21 कुछ जुलाई यानी कि जूली, और आप जानते हो जूली का कोड क्या है? आई लव यू। जूली का कोड है आई लव यू यानी कि ILOVEU यानी कि 6 जुलाई 1688 यानी बहुत पहले की बात है। तो सबसे पहले लिखेंगे 21 डेट, फिर जुलाई मंथ कोड, जुलाई कितना है? 6, लास्ट 2 डिजिट नंबर 88 प्लस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा और 2 जा, प्लस सेंचुरी कोड के यानी कि 1600 यानी कि ये 1600 यहाँ पे कितना आएगा? 6 और डिवाइडेड बाय व्हाट? 7। सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर मैं इसको काट देता हूँ तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 6, सिर्फ 1 यानी 7 तक 21 बचा 1, 6 और 7 ये भी कट गया, 7 तक 21 ये भी कट गया। एक छोटा सा काम करते हैं, इसमें से 1 निकाल के इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा 7, ये भी खत्म। यहाँ पे बचा कितना? 87 यानी कि 87 डिवाइडेड बाई 7, इसको काटा यहाँ से बचा 1। ओके, यानी कि 1 और 7 17, 7 दूनी 14 यानी कि 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा कितना? 3। तो 3 का है कोड क्या है? वेडनेसडे। 3 का कोड है यानी कि वेडनेसडे का कोड कितना है? 3 यानी कि बुधवार। सो ये एक बहुत ही नायाब तरीका है जिससे आप किसी भी डेट को आप फाइंड कर सकते हैं। आप आर्बिट्रेरी खुद से भी एक दो एग्जाम्पल लीजिए और ट्राई टू सॉल्व इट। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैथ्स ट्रिक में जो आपको वाकई आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने का। देखो मैथ सॉल्व करना बहुत ही आसान है, दुनिया में अगर कोई भी सब्जेक्ट सबसे आसान है तो वो है मैथ। इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये मेरा इस चैनल का पहला वीडियो है, अगर आपने प्यार दिया तो ये बहुत लंबी दूरी तय करेगा।